नमस्कार साथियों, मेरा नाम विहान और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज सुबह मुझे एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा जाता है कि सर देखिए, हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने साफ दिल के हैं, कितने नेक दिल के हैं, कितने ईमानदार हैं, जिन्होंने अपने 2 महीने की सैलरी छोड़ दी। और इतना ही नहीं, साथ में मंत्रियों ने भी सैलरी को छोड़ दिया। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, न जाने कितने और बुद्धिजीवी होंगे जिन तक ये संदेश पहुंचना बहुत जरूरी है। तो मैं उन सभी को कह दूं कि इस समय सीएम साहब की पर मंथ की जो सैलरी है वो 2.5 लाख रुपए, 2 महीने की कैलकुलेट करो 5 लाख, 10 संसदीय मिनिस्टर और मंत्रियों के मिला के 2.5 लाख का कैलकुलेशन करो तो ये 77 लाख रुपए बनता है। अगर इनके अलाउंसेस और सैलरीज को इंक्लूड कर दी जाए टोटल, तो कम से कम ये 1 करोड़ के ऊपर चला गया। मतलब ये तो वही बात हुई कि समुद्र है और समुद्र से किसी ने बाल्टी भर पानी निकाल लिया तो उसकी समुद्र की गहराई को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस समय हिमाचल प्रदेश के ऊपर 86,000 करोड़ का कर्ज है। अगर हर व्यक्ति की बात करें तो 1,17,000 रुपए का कर्ज है। आप सभी के ऊपर है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के ऊपर है। हो सकता है कि कल को शायद सरकार सेस टैक्स बढ़ा दे, कुछ ऐसे रूल्स ले आए, कुछ भी सरकार कर सकती है इस कर्ज को निकालने के लिए। और ये भी हो सकता है कि कल को सरकार ये बोले कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सरकारी एम्प्लॉयज हैं हिमाचल प्रदेश में, उनका भी वेतन काट दिया जाएगा, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का। लेकिन वेतन काटना और अपनी सैलरीज को रोक देना, ये बेवकूफ़ी है। आपके साथ मजाक किया गया है और हर हिमाचली के साथ मजाक किया गया है कि भाई देखिए, इस समय हिमाचल प्रदेश में 86,000 करोड़ का कर्ज है, लेकिन हम अपनी सैलरीज को छोड़ रहे हैं। ये तो वही बात होगी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, आम नागरिक के सामने ऐसा पेश करना कि भाई देखिए, हम तो बहुत ईमानदार हैं, हम तो नेक दिल के हैं कि हमने तो भाई अपनी सैलरीज को छोड़ दिया। लेकिन जहां पे 86,000 करोड़ का कर्ज है, 2 महीने की अगर सैलरीज की 1 करोड़ रुपया कट भी अगर हो जाती है, तो क्या हिमाचल के हर व्यक्ति से कर्ज उतर जाएगा? कभी नहीं। लेकिन सरकार को जल्द से जल्द कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे जल्द से जल्द इस चीज़ से बाहर निकला जा सके। आखिर सरकार क्या चीज़ें कर सकती है? रिवेन्यू जनरेशन को बढ़ा सकती है इस समय, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंप्रूव करना पड़ेगा, पब्लिक एंगेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, कॉस्ट कटिंग मेजर करना पड़ेगा जिसमें आपके अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को कम करना होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, बजट और ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जो हमारे हिमाचल के की सेक्टर्स हैं, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, टूरिज्म हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गए। इन सभी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और रेवेन्यू जनरेशन को एनहांस करे। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा जिसमें आपका लोकल इकोनॉमी को लेकर डाइवर्सिफाई करना है, इसमें आपके न्यू इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो सरकार को इमीडिएट लेने पड़ेंगे। सिर्फ दिन भर स्क्रॉलिंग करके किसी को भगवान का अवतार बता देना, ये मूर्खता है जो हिमाचल के हर व्यक्ति के साथ की गई है। 2 महीने की सैलरी छोड़ देना मतलब अपने आप को ऐसा पेश करना कि भाई देखिए, हम तो बहुत साफ हैं, बहुत नेक हैं। और वैसे ही हमारे पास फिर कुछ ऐसे बुद्धिजीवी आते हैं जो भगवान का अवतार कहते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि क्या ऐसा करने से कर्ज कम होगा हिमाचल का? कभी नहीं। और अभी जो मैंने स्टेप्स बताए हैं शायद सरकार तक ये पहुंचे, तब जाके कहीं ना कहीं अगले 2 से 3 या फिर 5 महीने में कुछ रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। कल को तो आप सरकारी कर्मचारियों की भी सैलरीज को बंद कर देंगे, उन्हें भी बोल देंगे कि भाई पैसा नहीं है, क्या करें? ऐसे काम नहीं चलेगा। और अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आप हमारी आवाज़ नहीं उठाते हैं। देखिए, पहली बात ये कि एक आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। मैंने आपको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हैं, आप भी वीडियोस बना सकते हैं। कुछ नहीं करना होता है इसके लिए, मोबाइल सभी के पास है। मोबाइल के सामने बोलिए अपना जो भी आपके पास टॉपिक है, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप अपनी बात रखना चाहते हैं। सिंपल सी चीज़ है, वीडियो शूट करिए, आप मुझे भेजिए। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी के ऊपर आपकी वीडियोज़ को अपलोड किया जाएगा। किसी भी टॉपिक के ऊपर आप रख सकते हैं अपनी बात को, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है या फिर हेल्थ को लेकर रख सकते हैं, एजुकेशनल वीडियोज़ के ऊपर रख सकते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर रख सकते हैं। किसी भी टॉपिक के ऊपर आप अपनी बात को रख सकते हैं। रिक्रूटमेंट को लेकर आप अपनी बात को रख सकते हैं। आउटसोर्सर भर्तियों को लेकर आप अपनी बात रख सकते हैं। आपकी आवाज़ को वीडियो के ज़रिए पब्लिश किया जाएगा, क्योंकि एक आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी कहा है, आप साथ दीजिए, आप भी साथ में आवाज़ उठाइए, तब जाके आवाज़ से आवाज़ बनती है। लेकिन
शायद मेरी ये वीडियो का संदेश जिस इंसान को मैंने देना था, जिसने भगवान का अवतार बताया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए थी, क्योंकि आप किसी को भगवान का अवतार नहीं बता सकते किसी भी इंसान को कि देखिए वो 2 महीने की सैलरी छोड़ रहा है इसलिए भगवान हो गया। नहीं, छोड़ी है, लेकिन बाद में लेंगे जरूर। लेकिन लास्ट में इतना मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की या फिर अन्य किसी भी राज्य की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कुछ बेस्ट बुक्स का कलेक्शन है जो कि लिखा गया है भारत के सबसे उच्च राइटर्स के द्वारा, जिनके पास है 17 सालों का अनुभव बुक्स का लिखने का, और उनके पास एक्सपीरियंस है कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, आज का लेवल क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। थ्योरी, नोट्स, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट इन बुक्स में हमने इंक्लूड कर दिया है। दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये बुक्स जो प्रोवाइड होती हैं। अगर आपको बुक्स का डेमो देखना है, व्हाट्सएप कर लेना, कंप्लीट आपको बुक्स का डेमो दिखा दिया जाएगा। धन्यवाद।